हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में। प्लस मैं आपको दो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। इफ यू हैव if you have your interviews and you wanted to prepare for your interviews, you can purchase our crack interview notes. The link of the notes will be in the description. It will be helping you out to prepare for the interviews very quickly. Like we have one ultimate crash interview preparation book. You can use this book. The book contains around 92 pages and इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। मतलब जितने भी जेनरिक टॉपिक्स होते हैं वो इसमें कवर हैं, तो एक वन शॉट में आपकी प्रिपरेशन जो होती है ना वो इसके थ्रू हो जाएगी। प्लस आपका ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग, एसटीएल करेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, कोडिंग शीट, स्टूडियो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज क्विकली, सबसे पहले आप ये क्रैश बुक को एक बार गो थ्रू कर लेना। देन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एआई के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो भी आपने रेज्यूम में मेंशन किया वो आपको पढ़ना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक ऑफ द इंटरव्यू नोट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं दो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर एक बच्चे का मैसेज आया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाय सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ बोथ केएन एकेडमी टीसीएस एनक्यूटी एंड केएन एकेडमी इंटरव्यू कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सलेंट गाइडेंस एंड एफर्ट्स। आई गेव माई टीसीएस एनक्यूटी ऑन 21st सेकंड शिफ्ट एंड गॉट सर्वे मेल ऑन 27। ओके, टाइमलाइंस देखते जाना। देन आई गॉट इंटरव्यू, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं एक बार, शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, then I got interview mail on 7th for prime role. I gave my interview on 9th April and got offer letter on 14th of April. ठीक है, बेसिकली इनका 9th अप्रैल को हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू एंड ही गॉट द ऑफर लेटर ऑन 14th ऑफ अप्रैल। ओके सर, व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट माई ज्वाइनिंग लेटर अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेटस, तो इसका मैंने जवाब दिया। देन कल हमने ग्रुप क्रिएट किया, उसमें भी एक बच्चे ने बताया इंटरव्यू 10th अप्रैल थाने, आई जस्ट गॉट ऑफर लेटर टुडे एट 7 PM। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन कंफ्यूजन्स निकल के आते हैं। सबसे पहले मैं वो आंसर दूंगा आपके एंड उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सी, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो वही टेंशन में रहोगे। ठीक है, देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम्स थे वो दिए थे आप लोगों ने कब, 20 को, 21 को, 26 को। इन इन बच्चों के अभी इंटरव्यूज चल रहे थे। ठीक है, एंड जिन बच्चों ने फर्स्ट को और थर्ड को यहाँ पर एग्जाम दिया है उनके अभी इंटरव्यू मेल्स आए हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बट जिनने 20, 21 एंड 26 को दिया था, अब उनका सर्वे सर्वे मेल आने के बाद जब उनके इंटरव्यूज कंप्लीट हुए, दे आर वेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट मेल और ऑफर लेटर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर इंटरव्यूज दिए थे ऑन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 31 मार्च, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑफर लेटर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बैठता है। ठीक है, एक कंफ्यूजन बैठता है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो, यहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि इसने 9th को यहाँ पर इंटरव्यू दिया। ठीक है, और इसका ऑफर लेटर आ गया। ठीक है, एक बच्चे ने और कंफर्म किया कि उसने 10th को इंटरव्यू दिया और उसका ऑफर लेटर आ गया। अब एक कंफ्यूजन बनती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, अगर उसने 3 अप्रैल को इंटरव्यू दिया है और उसको अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, डॉक्यूमेंट मेल नहीं आया, तो क्या वो रिजेक्टेड है? ये एक बहुत बड़ा डाउट बन जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ऑफर लेटर्स की, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको ऑफर लेटर आया जिनका 1 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ है। कल ऐसे भी बच्चों को यहां पर ऑफर लेटर्स आए हैं जिनका 31 मार्च को इंटरव्यू हुआ है। और ऐसे भी बच्चों को यहाँ पर ऑफर लेटर्स आए हैं जिनका 3 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ है या बाद में हुआ है, 6 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने इंटरव्यूज दिए हैं अप्रैल के मंथ में, ओके, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 6 अप्रैल को दिया है, 7 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल को दिया है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अभी सारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ठीक है, बट बहुत तेजी से रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अभी आपको आपकी होप्स नहीं खोनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं 9th और 10th वाले को आ गया, अब मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, अब मैं शायद रिजेक्टेड हूं, तो अभी ऐसा नहीं है फिलहाल के लिए। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको यूट्यूब पे आके बताऊंगा कि अब आप लोग यहाँ पर रिजेक्ट अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिन बच्चों ने इंटरव्यूज कंप्लीट करे हैं उनको डेली ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, चाहे वो पुराने दिन के हो चाहे नए दिन के हो। ठीक है, इट हाईली डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या सेंटर था, क्या शिफ्ट थी, क्या रोल है, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो टीसीएस ही जानती है। अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सो इट्स टीसीएस थाने कैंपस 14th अप्रैल
फॉर डिजिटल रोल 3 पर्सन इन पैनल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्लस फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने पूछा है। डिस्कशन ऑन एमएल प्रोजेक्ट किया है। क्वेश्चन ऑन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यहाँ पर पूछा है। पाइथन के बेसिक्स पूछे हैं, हाउ टू रीड अ फाइल। कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछा है। वर्चुअल फंक्शन के बारे में पूछा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया। ट्राइंगल स्टार पैटर्न प्रिंट करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा है। स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी में डिफरेंस पूछा है। हॉबी पूछी क्या है, तो इन्होंने बताया कि फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के बारे में डिस्कशन हुआ होगा। मेंशन 43 फोटोज ऑन गूगल मैप्स, 965 के व्यूज। asked about uploading TCS campus photos, answered yes. Okay. HR questions asked preferred locations Thane. So I said मतलब Mumbai and Pune. HR asked about rotation shifts. I agreed. HR asked about 1 year service agreement. I agreed. HR was friendly and satisfied with my answers. They gave me digital और ninja. अभी तो डिपेंड करता है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, जब भी आपका रिजल्ट आएगा। बट बाकी योर इंटरव्यू वाज गुड। ये बेसिक इंटरव्यू है, थाने का इंटरव्यू है, 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के भी जो इंटरव्यूज है वो यहाँ पर हो रहे हैं, इजी एंड डिफिकल्ट भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका पैनल कैसा है। ये सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। टुडे वाज माय प्राइम इंटरव्यू एट टीसीएस नोएडा सेक्टर 135. It lasted around 13 minutes in which they asked very basic questions like HTML versus HTML5, CSS versus CSS3, semantic tags, GW2, GWT tokens, session versus local storage, authentication versus authorization. He was busy in his own work and was not even paying attention to my answers. हो रहा है ऐसा बहुत, मतलब पता नहीं किस बेस पर वो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, बट यस, इन मैनी सेंटर्स द इंटरव्यूअर्स आर नॉट मच सीरियस। ओके। And then he forwarded me to HR. She asked me about my performance and how confident I am to get selected. Then she asked, "What do you think about AI being called for future?" Then she asked, "If we given you digital or ninja, will you be okay with that?" Finally, she asked, "Do you have any constraints related to the shifts, and will you be comfortable even if you are at the South Indian location?" I seriously cannot believe a prime interview can be like this. I don't know on what basis they will select, because everyone said the interview was good because they were asking such basic questions. Anyone who have answers to my question, will I get degraded to digital or ninja? So see, ये सब आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये टीसीएस ही डिसाइड करेगी कि आपको डिजिटल मिलेगा, निंजा मिलेगा, प्राइम मिलेगा, जो भी है। बट हाँ, ऐसा बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है जहां पर वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ये आपने दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लिया जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी आपको लिंक मिल जाएगी क्रैक इंटरव्यू नोट्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में, विच यू कैन परचेज फॉर योर क्विक प्रिपरेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके इंटरव्यूज आने वाले हैं तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में रखना। देखो, बेसिक प्रिपरेशन तो सब लोग कर ही रहे हैं। आपके इंटरव्यू दो टाइप के हो सकते हैं, या तो देखो बहुत जगह इजी हो रहे हैं इंटरव्यूज, या बहुत जगह हार्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है। अगर आपका इजी इंटरव्यू हुआ तो कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, आपका जो रेज्यूम है, आपके रेज्यूम के अराउंड ही पूछेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एचआर क्वेश्चंस होते हैं, वही सब आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका हार्ड इंटरव्यू हुआ है तो उसमें बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये लोग एआई एमएल से पूछ रहे हैं, ठीक है। हार्ड इंटरव्यूज में काफी सारे क्वेश्चन, भले ही आपने रिज्यूम में भी मेंशन नहीं किया हो। प्लस प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। प्लस आपसे टीसीएस के बारे में पूछा जा रहा है, कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाला इंटरव्यू हो गया तो आपको फील होगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही इजी था, और ये वाला हो गया तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही टफ था। मतलब एवरेज इंटरव्यूज नहीं हो रहे, या तो इजी हो रहे हैं या डिफिकल्ट हो रहे हैं, बीच वाले नहीं हो रहे ज्यादातर इंटरव्यूज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, जो भी होगा प्रिपरेशन अपने हिसाब से करके जाना, जेनरिक प्रिपरेशन तो कर ही लेना। प्लस जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया है उसको डेफिनेटली एक बार बहुत डिटेल में पढ़ लेना। एआई एमएल के बारे में जरूर, जो बेसिक्स होते हैं वो जरूर पढ़ लेना। एजेंटिक एआई आजकल जो चल रहा है ना, जनरेटिव एआई, ये सब, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।